नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दोनों अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी मैकेनिक बनते हैं तो कभी कारपेंटर। अब तेलंगाना चुनाव के प्रचार के दौरान एक दुकान पर गए और डोसा बनाने लगे। डोसा बनाने में हाथ आजमाया। दुकानदार के कहने पर वह तवे पर डोसा बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का यह अंदाज देखकर वहाँ लोग खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। हालांकि राहुल गांधी को ऐसा करता देख किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी का यह अवतार पहली बार नहीं दिखा। हाल के दिनों में कभी वह बाइक ठीक करते हुए नजर आते हैं गैराज में, तो कभी ट्रक पर बैठकर ड्राइवर से बातें करते दिखाई पड़ते हैं। कभी वह कारपेंटर बन फर्नीचर मार्केट में जाकर आरी चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, वसूला चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कभी कुली बनकर लोगों को चौंका देते हैं। दोस्तों, कुली का अवतार तो उनका काफ़ी चर्चा में रहा। लोगों ने कमेंट भी किया, बीजेपी वालों को बहुत अखड़ा भी, और बीजेपी वालों ने अनाप शनाप बातें भी की। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन सब चीज़ों को करने के पीछे, इन अवतारों में प्रकट होने के पीछे लोकसभा चुनाव के साथ कोई कनेक्शन है? कहीं वो मोदी की के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कोई चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे हैं? दोस्तों, ऐसी चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे हैं जिसमें फंसकर मोदी जी रह जाएं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं, चर्चा पर का विषय बने हुए हैं। तो आइए इन सवालों के जवाब में थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं जानने की, इनके जवाब क्या है। तो हाल के दिनों में आम जनता के बीच जाकर राहुल गांधी ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया है, बढ़ाने की कोशिश की है। उनकी इस कोशिश को आम आदमी से जुड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। वो सिर्फ उनसे मिलते ही नहीं, बल्कि उनके काम को समझने की कोशिश भी करते हैं, कोशिश करते दिखाई देते हैं। एक बॉन्डिंग, एक रिश्ता, एक संबंध, एक डायरेक्ट रिश्ता बनाने की कोशिश वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी ऐसे किसी भी मुलाकात के बाद सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते, और उनका निशाना आम आदमी को लेकर होता है, आम आदमी के पक्ष में होता है, आम आदमी की भलाई को लेकर होता है, और यह आम आदमी के लिए बेहतर अच्छे दिनों की, सचमुच की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं। 2014 में चुनाव जीतकर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी की सफलता के पीछे आम आदमी का एक अहम रोल है, बड़ा रोल है। वह एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों की दिक्कतों को समझते हैं। पीएम मोदी के भाषणों को भी देखा जाए तो वो हमेशा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। वो चुनावी रैलियों में स्थानीय मुद्दों को उठाना नहीं भूलते। जिस इलाके में जाते हैं वहाँ की लोकल भाषा में भाषण की शुरुआत करते हैं। ऐसी सफलता उन्हें आम आदमी ने दिलवाई है, जो 2014 और 2019 में उन्हें मिली। राहुल गांधी ने भी इस फार्मूले को समझ लिया है, इस रहस्य को जान लिया है और समझ लिया है, और उसी फार्मूले के आजमाते हुए वे इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं। अलग अलग भूमिकाओं में लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उनकी जो छवि थी पप्पू वाली, वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, और अब वे एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, एस्टैब्लिश हो गए हैं। इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि राहुल गांधी को लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिली है, और जो उनके व्यक्तित्व में बदलाव देखने को मिल रहा है उसके पीछे भी इस यात्रा का अहम रोल है। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी आम लोगों के बीच जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। अलग अलग भूमिकाओं में वो जा रहे हैं, अलग अलग रोल में, अलग अलग अवतारों में वो लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्या को समझ रहे हैं। उनके साथ पर्सनल, व्यक्तिगत रिश्ता बना रहे हैं, पर्सनल बॉन्डिंग बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और हाल के दिनों में राहुल गांधी की ऐसी मुलाकातों के बाद एक ऐसी छवि बनी है जो पप्पू की तो कतई नहीं है, और उन्होंने पप्पू की छवि को बहुत पीछे छोड़ दिया जो भाजपा के लोगों ने बनाई थी, और अब वे एक नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं देश में और दुनिया में भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि कांग्रेस की पकड़ गरीबों की और आम आदमियों की
वोट बैंक पर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यह धीरे धीरे वोट बैंक इनसे छिटकता गया, कांग्रेस से निकलता गया। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अब उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में शायद कामयाब हो जाए और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे, ऐसा भी माना जा रहा है। ये सवाल का जवाब भी है कि चक्रव्यूह इसलिए रचा जा रहा है, मोदी जी के चारों तरफ चक्रव्यूह इसलिए रचा जा रहा है कि आम आदमी का वोट कांग्रेस को मिले, राहुल गांधी को मिले, क्योंकि राहुल गांधी पप्पू की छवि को तोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं और पप्पा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। एक लाइक तो बनता है इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए दोस्तों।